ईरान के साथ में डील को अमेरिका तैयार हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप अपनी कई शर्तों पर झुक गए हैं। उम्मीद की जा रही है कि जो बातचीत इस वक्त में चल रही है वो बातचीत सिरे चढ़ जाएगी। इस तरह की खबर निकल करके सामने आई है और ये खबर भी कहीं और से नहीं बल्कि अल जजीरा के हवाले से मैं खबर आपको बताने जा रहा हूं। इस वक्त में आसिम मुनीर, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल, सेना प्रमुख, वो ईरान के अंदर हैं और ईरान में लगातार उनकी बातचीत चल रही है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री वो भी अरब देशों के दौरे पर हैं, वहां पर भी बातचीत चल रही है। और इस बीच में जो खबर निकल करके सामने आई है वो खबर ये कहती है कि भैया अगर सब कुछ ठीक रहा तो फिर ये डील हो ही जाएगी। और ये दूसरे दौर की जो वार्ता है, दूसरे दौर की जो बातचीत है वो पाकिस्तान के अंदर इस्लामाबाद में फिर से होगी। ये खबर आप देखिए, ये अल जजीरा की खबर है और इसके अंदर ये कहा जा रहा है कि एक अच्छी सफलता की उम्मीद है। पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान जिस तरीके से मीडिएशन कर रहा है, यूएस और ईरान में जो बातचीत चल रही है उसको लेकर के एक सफलता की उम्मीद है। इस अल जजीरा की खबर के अंदर विस्तार से बहुत सारी बातें कही गई हैं कि किस तरीके से आसिम मुनीर के पहुंचने से अब ईरान से कुछ चीजें जो बदल रही हैं। और एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने आसिम मुनीर को ईरान में भेजा है और दूसरी तरफ शहबाज शरीफ वो अरब देशों के दौरे पर है। एक बात जो साफ निकल करके सामने आ रही है वो ये है कि आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ वो अपने पर्सनल कैपेसिटी में नहीं बल्कि अमेरिका की तरफ से उनको कहा गया है कि आप जाइए, आप बात करिए, आप टटोलिए, आप मनाइए, और वो सारा काम करते हुए नजर आ रहे हैं। यानी जो आसिम मुनीर इस वक्त में ईरान में है, और जाहिर सी बात है ईरान को मनाना ही इस वक्त में सबसे बड़ा काम है, और इसीलिए अब वो ईरान में जाकर के बैठक कर रहे हैं। 2 बैठकें अभी तक उनकी बड़ी बैठक हुई है। जरा तस्वीर देखिए आप। अब्बास अरागची ईरान के विदेश मंत्री उनको खुद रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पर पहुंचे और जैसे ही आसिम मुनीर आते हैं उनको गले लगाते हैं। आसिम मुनीर के साथ में फिर उनकी बातचीत हुई है। ये तस्वीरें अपने आप में बता रही हैं कि पूरे डेलीगेशन के साथ में बैठ करके इत्मीनान से एक लंबी बातचीत आसिम मुनीर की और अब्बास अरागची की हुई है। और आज एक और तस्वीर निकल करके सामने आई जब ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद गालिबाफ साहब, उनके साथ में भी आसिम मुनीर की बात हुई है। ये तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ कहती है। अब इसके बाद में ये तस्वीर आप देखिए, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री वो भी लगातार अलग अलग देशों में अरब के अंदर जो दिखाई दे रहे हैं और इस वक्त में वो दोहा में है और दोहा में उनकी मुलाकात होगी वहां के अमीर साहब से। तो यानी एक तरीके से पाकिस्तान इसमें मीडिएशन की भूमिका निभा रहा है। अब जो इस खबर के अंदर लिखा हुआ है मैं आपको आसान भाषा में फटाफट बताता हूं। हालांकि पीठ हेक सेठ वो अभी भी अपनी हेकड़ी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो खबर निकल करके सामने आ रही है वो जरा देखिए। ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिकी नाकेबंदी जारी रही तो वह रेड सी में, ओमान सागर में और पर्शियन गल्फ में समुद्री व्यापार को रोक देगा। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि पाकिस्तान क्यों दौड़ धूप कर रहा है, पाकिस्तान की भागदौड़ आखिरकार क्यों हो रही है। ईरान अभी भी ऐसा नहीं कि कोई बहुत नीचे टोन करके बात कर रहा हो या कोई बहुत झुकी हुई नजरों से ईरान बात कर रहा हो। ईरान कह रहा है कि अगर ये नाकेबंदी जारी रखते हैं और नाकेबंदी में कुछ जहाज वापस जा रहे हैं, कुछ जहाज क्रॉस कर रहे हैं, अगर ये नाकेबंदी जारी रखते हैं तो हम रेड सी को भी बंद कर देंगे, उसके साथ साथ ओमान सागर, सी ऑफ ओमान, उसको बंद कर देंगे और पर्शियन गल्फ में भी समुद्री व्यापार जो उसको रोक देंगे। ये ईरान की तरफ से कहा गया। अब जाहिर सी बात है अमेरिका लंबा प्रेशर बना नहीं पाएगा जो प्रेशर ईरान बना सकता है लंबे वक्त के लिए, और अगर अमेरिका ने ज़्यादा लंबा प्रेशर बनाया तो फिर पूरी दुनिया का प्रेशर उसके ऊपर आ जाएगा। और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दूत भेज दिए हैं। ट्रंप ने पाक पीएम और आर्मी चीफ की तारीफ की है। ट्रंप ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और सेना प्रमुख की तारीफ करते हुए कहा कि वे ईरान से जुड़े मुद्दे पर अच्छा काम कर रहे हैं। ट्रंप ने दोनों नेताओं को बेहतरीन बताते हुए उनके नेतृत्व की सराहना की है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के ईरान के साथ में करीबी रिश्ते हैं जिससे इस मुद्दे पर बातचीत आगे बढ़ रही है। ट्रंप के मुताबिक पाकिस्तान इस दिशा में लगातार प्रयास कर रहा है और इसमें सकारात्मक प्रगति भी दिखाई दे रही है। मैंने बहुत पहले से इस बात को कहा है कि पाकिस्तान की कोई बहुत बड़ी ताकत नहीं है कि पाकिस्तान अमेरिका को डिक्टेट कर सके। चीन एक तरीके से पाकिस्तान को तैयार कर रहा है, उधर से पाकिस्तान को अमेरिका की तरफ से भी जो कहा जा रहा है पाकिस्तान की मौज आई हुई है, इसमें तो कोई शक नहीं है। और पाकिस्तान ने एक तरीके से कुछ न कुछ पॉइंट्स हासिल भी कर लिए हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन अमेरिका के पास में पाकिस्तान के अलावा कोई दोस्त था भी नहीं। यानी अगर अरब देशों के साथ में बातचीत होती तो अरब देशों के साथ में ईरान का 36 का आंकड़ा है और इस जंग के अंदर सबने देख ही लिया। चीन में वो जा नहीं सकते थे, तो ऐसे में जो है वही मुस्लिम कनेक्शन निकाल करके और पाकिस्तान की और ईरान की आपस में सीमाएं मिलती भी हैं, और इसीलिए पाकिस्तान के अंदर जो बातचीत हो रही है और डोनाल्ड ट्रंप उस पर गदगद दिखाई दे रहे हैं। तो एक तरफ तो ये बातचीत चल रही है और उस बातचीत में डोनाल्ड ट्रंप लट्टू हुए जा रहे हैं, उनको उम्मीद है कि साहब सब कुछ जल्द ठीक होगा, लेकिन ईरान अभी भी अपने तेवर ढीले करने के लिए तैयार नहीं है। ईरानी आर्मी चीफ उन्होंने कहा कि देश के लिए खुद को कुर्बान करने के लिए तैयार है।
ईरान के आर्मी चीफ अमीर हतामी, उन्होंने कहा कि वह देश की रक्षा के लिए खुद को कुर्बान करने को तैयार हैं। उन्होंने अमेरिका और इजराइल को चेतावनी देते हुए कहा कि ईरान को झुकाने का उनका सपना कभी पूरा नहीं होगा। उन्होंने कहा कि ईरान को घुटनों पर लाने की उनकी कोशिशें नाकाम रहेंगी। अमेरिका और इजराइल का यह सपना कब्र तक जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि ईरानी सेना हाई अलर्ट पर है और किसी भी संभावित हमले का जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। देखिए, मंसूबे आप जो है वो जिस भी तरीके के रखें, चाहे भले ही आप पाकिस्तान के जरिए ईरान को मना करके आप पीठ में छुरा घोंपने की तैयारी कर रहे हो, लेकिन ईरान ये कह रहा है कि भैया हम कल भी तैयार थे, हम आज भी तैयार हैं और हम आगे भी तैयार रहेंगे, लेकिन बिना अपनी शर्तों के, बिना मुआवजे के, बिना भरपाई के और बिना होर्मुज को छोड़े हम इस जंग में किसी प्रकार की कोई डील नहीं करेंगे।